Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube, and in this video we are going to learn about a new topic that is sentence। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है और वो क्या है सेंटेंस। फर्स्ट वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। What is sentence? A group of words that makes a complete sense is called sentence। शब्दों का वह समूह जो एक सही अर्थ प्रदान करे उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक सही अर्थ प्रदान करे उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ काऊ, यह एक गाय है, तो ये आपका एक सही सेंटेंस हो गया। तो ये क्या है? आपका एक कंप्लीट सेंस है, एक सेंटेंस है। और अगर हम इसे रीअरेंज कर दें दिस काउ तो इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन दिस इज़ अ काउ ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें सही सेंस आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कुल 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम इन सभी काइंड्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? A sentence that simply makes a statement is called assertive sentence। वैसे सेंटेंस जो सिंपली किसी एक सेंटेंस को स्टेटमेंट के रूप में दिखाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव यानी कि सकारात्मक, उसमें एक जरा से भी नेगेटिव वर्ड और नेगेटिविटी नहीं होगी। ओके, उसे ही हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस। आई स्पीक इंग्लिश, ये भी आपका कैसा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और दूसरा है आपका निगेटिव। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक। पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा और नेगेटिव में नकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन वी कैन नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपका नॉट वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब सकारात्मक की बात करेगा तो पॉजिटिव और जब नकारात्मक की बात करेगा तो नेगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें मोस्टली आपको पहचानने का एक तरीका है और वो क्या है? हर एक सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरह का सिंबल आपको नज़र आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आए वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर एम, इसमें भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन यू रन, इसमें भी आपका अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, ऑर्डर यानी आदेश और कमांड भी उसी में आ जाएगा, एडवाइस यानी कि सलाह और प्रोहिबिशन यानी कि मना करना, ये सभी चीज़ जिस सेंटेंस के अंडर में आएंगे उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे प्लीज़ वर्ड का यूज़ हो गया, यानी कि वो उससे
रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। सिट डाउन, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अरेस्ट हिम, डू नॉट ड्रिंक हियर, यहाँ ये भी आपका कोई इसमें प्रोहिबिशन किया जा रहा है, मना किया जा रहा है तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि जहाँ पे भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस ये सभी वर्ड्स आएंगे वो आपके कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट, exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? A sentence that expresses a sudden feelings of mind such as anger or surprise. वैसे सेंटेंस जो आपके हृदय में, आपके मन में अचानक या सरप्राइज वाली बातों को आपके माइंड में लेके आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। वैसे वर्ड या वैसे सेंटेंस जो अचानक से आपके दिमाग में आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉट अ बॉय, क्या लड़का है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर है वह। ऐसे ही आप किसी सुंदर अच्छे से दृश्य को देख लेंगे तो कहेंगे अरे वाह ये कितना सुंदर है। या फिर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसको कहेंगे अल्लास ओ। या जब इंडिया मैच जीत जाता है तो उसमें हुर्रा वी वॉन द मैच। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, कॉम्प्लीमेंट आर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो ब्लेस, कर्स, विश और प्रे करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जो सेंटेंस हमें आशीर्वाद भी देंगे, दुआ भी देंगे और जो हमारे लिए प्रार्थना भी करेंगे और उसमें कर्ज यानी कि श्राप भी देने की बात आएगी तो उसको हम कैसे सेंटेंस कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें दुआ देने की बात की जा रही है। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, इसमें भी कौन सी बात की जा रही है, दुआ देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक सेंटेंस। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये सेंटेंस के अंडर में आता है तो एक बार देख लेते हैं। What is emphatic sentence? A sentence that expresses emphatic ideas are called emphatic sentence. वैसे सेंटेंस जो कई प्रकार के आइडियाज़ को देते हैं, कई प्रकार की थिंकिंग्स को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू रीड, ही डज नो मी। ये था आपका एम्फेटिक सेंटेंस। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ा और समझा कि वो क्या होता है और उसे कैसे समझना है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो कितने काइंड्स के होते हैं। तो कुल कितने काइंड्स के होते हैं, 5 काइंड्स के। कौन कौन से, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हमने एसर्टिव सेंटेंस को पढ़ा, फिर उसके काइंड्स को पढ़ा जो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और समझा। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर एम्फेटिक सेंटेंस को पढ़ा और समझा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।